मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, जो 1.5 तक का मैथ्स था उसमें टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे हमारे पास, और जो भी 1.6 है इसमें टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये प्रीवियस 7th एंड 8th क्लास से एक्सपोनेंट फॉर्म का टॉपिक है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, देखिए तो पहले तो मैं बताऊँ एक्सपोनेंट फॉर्म हम बोलते किसे हैं। अगर कोई भी एक नंबर सपोज कर लो x⁻³ है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंट फॉर्म को। ठीक है, इसमें जो नंबर नीचे है मिनटू से, जो ये x है, x को हम लोग बोलेंगे बेस, और जो ये 3 है 3 को हम लोग बोलेंगे पावर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, हम पहले वो फॉर्मूला देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। हमने तो यहाँ पे देखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने किसी भी 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी हो, ठीक है, x⁻m है और x⁻n है, अगर आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो आपके पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेस कॉमन कर देना है और पावर्स को ऊपर ऐड कर देना है। क्लियर है, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। अगर x⁻² है इंटू x⁻³ है, ठीक है, तो ये बन गया x इंटू एक्स और ये बन गया x3, मतलब कि टोटल कितने x हो गए 5 टाइम, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब इन दोनों का प्लस करेंगे फिर भी 5 ही बनेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर है आपके पास। चलिए यहाँ पे तो थी मल्टीप्लाई, अगर हमने इन दोनों को डिवाइड करना होगा, डिवाइड का सिंबल x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n होगा। ठीक है, तो इस बार हम पावर का माइनस करेंगे, या फिर डिवाइड को कभी कभी हम ऐसे भी डिनोट कर देंगे, इसमें भी पावर को माइनस करेंगे। क्लियर है। फोर्थ फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा, इनमें तो क्या था कि बेस हमारे पास सेम थे। ठीक है, अगर बेस आपके पास डिफरेंट आ जाए तो मान लो कि 2 नंबर की मल्टीप्लाई करनी है हमने, x⁻m इंटू y⁻m। इस बार बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये पावर को कॉमन कर देना है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देनी है, x इंटू वाई पावर m। ठीक है, अगर ये डिवाइड में होंगे xm डिवाइड बाई ym, तो ये बनेगा आपके पास x/y होल पावर m। यहां तक क्लियर है। अगर आपके पास किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो, मान लो अगर आपके पास x/y की पावर है -m और ये पावर को पॉजिटिव करना हमने, तो बेस का रेसिप्रोकल कर दो। जब मैं बेस का रेसिप्रोकल करूंगा y/x, तो पावर बन जाएगी पॉजिटिव m। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक्स्ट्रा। अगर आपके पास x⁻³ है तो इसको हम कैसे पॉजिटिव करेंगे, जिस नंबर के डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 रहेगा हमेशा, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे 1/x⁻³ लिख के। ठीक है, तो 1 के साथ रेसिप्रोकल कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास अगर कोई भी एक नंबर आएगा जिसकी पावर 0 होगी, चाहे 1 करोड़ की पावर 0 हो, उसका आंसर हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और अगर माइनस आपको -1 की पावर आपके पास अगर कोई भी इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आपके पास माइनस की पावर ओड नंबर है तो रिजल्ट आपके पास नेगेटिव में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक हमारे पास आता है, अगर हमारे पास पावर की पावर हो, स्पेस कम होने की वजह से वो मैं साइड पे लिख देता हूं कि अगर हमारे पास पावर की पावर आ जाएगी, फॉर्मूला नंबर 9 है जो x⁻m फिर उसकी पावर n,
तो इसका मतलब होगा ये पावर्स की हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, एक्स रेज़ टू पावर mn लिख देना है। ठीक है, पहले तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसको देखिए अगर ये क्लियर हो रही है आपसे। चलिए नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 1.6 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्शन थी, जो फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे 1 to 8 यहाँ पे है, 9th फॉर्मूला यहाँ पे है, अगर कोई रह जाएगा तो हम बीच में यूज़ कर देंगे। ठीक है, देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 64 1/2 और आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहले मेरी तरफ देखिए, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले करना क्या है, 64 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 64 पहले 2 पे गया, 32 2 पे गया, 16 8 4 2 1। तो 64 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन था 64 लेकिन 64 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 2⁻6। ठीक है, आगे पावर कितनी है 1/2। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास पावर की पावर आएगी तो पावर की क्या करना, हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इसीलिए मैं लिखूंगा 2⁻6 इंटू 1/2, कटिंग होगी 2⁻3। अब 2⁻3 का मतलब क्या है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 8 आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। क्या ये क्लियर है आपको? ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट अब हम कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट को करने के लिए हम 32 का एलसीएम लेंगे, सही है ना। तो जब बच्चे 32 का एलसीएम लिया, 16 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 2 1 आ गया, 1 2 3 4 5। इसको मैं लिखूंगा 2⁻5 इंटू 1/5। तो 5 और 5 की कटिंग होगी, क्या आंसर बचा 2⁻1 इंटू से 2 आंसर आ गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। यहाँ पर देखो थर्ड में अब 125 का एलसीएम लेंगे हम लोग। 125 पहले कौन से टेबल पे जाएगा, 5 पे। 2 5 कौन से टेबल पे जाएगा, 5 पे। बन गया 5⁻3 इंटू 1/3, कटिंग हो गई इनकी। 5⁻1 5 आ गया हमारे पास आंसर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नेक्स्ट आगे हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हमें पहले क्वेश्चन ये बना 9⁻3/2। अभी देखिए आप, जो 9 की पावर 3/2 है, 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, समझ गए। 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। क्यों लिखा 3 की पावर 2, 3 3 से कितना होता है 9। चलिए अगर ये क्लियर नहीं हुआ, 9 का एलसीएम लीजिए। तो जहां पर 9 है वहां पे 3 कितने टाइम आ गया, 2 टाइम। इसको लिख लिया मैंने 3 की पावर 2, आगे पावर 3/2 ऐसे ही है। ठीक है, तो बाय लास्ट आइडेंटिटी पावर की पावर होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3/2। अब इनकी होगी कटिंग। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा 3⁻3। अब 3⁻3 का मतलब क्या हुआ, 3 3 3 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। ये मेरे पास आ गया आंसर। क्लियर है ये आपको। सेकंड पार्ट था हमारे पास 32⁻2/5, यही था ना। ठीक है, अभी 32 का एलसीएम तो हमने यहाँ पे ले लिया था, वापस एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, अगर शो करना तो कर देना। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। ठीक है, तो इसीलिए मैं 32 को लिखूंगा 2⁻5। लेकिन आगे इसकी जो पावर है अगेन 2/2 इंटू 5, तो ये बन गया 2⁻5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। ये 5 5 कैंसल, 2⁻2 मतलब कि 2 इंटू 2, तो आंसर क्या आया 4। आई होप क्लियर है।
तो थर्ड पार्ट हमारे पास ये आ गया इसका। थर्ड पार्ट में क्या 16/3/4, 16 का एलसीएम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितनी बार 2 आ रहा है 16 में, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये एलसीएम लेना जरूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लेके दिखा रहा था। तो 16 को मैं लिखूंगा 2⁴, पावर 3/4 को मैं लिखूंगा 3/4, कैंसिल हो गया। 2⁵, अब इसका आंसर क्या आएगा 2⁵, 8 कैसे आया, 6 नहीं आना चाहिए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो 2 × 3 और 2⁵ में डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, नोट लिस्ट 125⁻⁻⁻⁻3। तो 125 का एलसीएम यहाँ पे लिया हुआ है, इसको क्या लिखा था 5⁻3, तो इसको मैंने लिख दिया 5⁻3, लेकिन अब आगे उसके पावर है -1/3 और ये पावर है आपके पास नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करना है, मैंने बताया भी था साइड पे एग्जाम्पल लेके। तो इसके डिवाइड में 1 लिख दो, चलो वो बाद में लिखेंगे, पहले पावर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × -1/3, 3 और 3 हो गए कैंसिल, 5/1⁻⁻1, तो ये बन गया 1/5। ठीक है जी, ये 4 पार्ट थे इसके। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड का फर्स्ट है सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इस क्वेश्चन की, ये फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे हम इसमें। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो हमारे पास बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो आंसर क्या था, पावर्स का प्लस होना था, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2⁵ 2/3 + 1/5। ठीक है, तो अभी मुझे साइड पे इसका एलसीएम लेके दिखाना है। पहले तो मैंने 3 और 5 का एलसीएम ले दिया, तो एलसीएम आया 3 × 5 15। फिर अभी यहाँ पे 2⁵15 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर आएंगे वो डिसाइड करने हैं। वो डिसाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो ये वाले फर्स्ट नंबर की मतलब कि 2/3 की मल्टीप्लाई करूँगा जो एलसीएम आया। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10। फिर आगे प्लस का साइन है तो प्लस, अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ये डिसाइड करने के लिए मैं ये वाला नंबर उठाऊंगा, 1/5 की मल्टीप्लाई करूंगा एलसीएम के साथ, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बचा, क्या बना हमारे पास 2⁵13/15 और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। वो क्या है 1/3⁵3 × 7, कुछ ऐसा 3 × 7। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या सोचा था कि अगर पावर की पावर होगी तो ये कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे, ये वाली आ गई, तो सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, पावर्स की आपस में। इसका मतलब हुआ कि 1 भी आपके पास 7 टाइम है और 3⁵3 भी 7 टाइम है। अब 1 की पावर तो कितनी मर्जी हो जाए वो 1 ही रहेगा। देखो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, तो चाहे लाख करोड़ 1 पावर आ जाए 1 की, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। तो ऊपर तो आ गया 1, अब नीचे 3⁵3 × 7, मतलब कि 1/3⁵21, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, यही है, चेक कर लो। इलेवन रेस्ट पर 1/2, मुझे बता दो स्टेटमेंट सही है नहीं। तो अगर पावर डिवाइड में है और बेस सेम है, ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या करना था, ठीक है, माइनस होगा अगर बेस सेम है और पावर डिवाइड में।
अकॉर्डिंग टू थर्ड आइडेंटिटी। तो इसका आंसर बन गया हमारे पास 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो सिमिलरली लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम में पावर रहेगी ऊपर 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, पहले ये वाला नंबर उठाया, 1/2 की मल्टीप्लाई की एलसीएम के साथ, 2 1 जा 2, फिर माइनस 1/4 की मल्टीप्लाई की एलसीएम के साथ 1, तो ये बन गया 11⁻1/4। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए फोर्थ पे। वो क्या है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, चेक कर लो, इंटू 8 1/2 है ना, ठीक है, ये याद है क्वेश्चन मुझे। आगे पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पे, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी पड़ी है, ये होगी फोर्थ। पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो 7 इंटू 8 पावर 1/2, 56 इंटू 1/2। ये तो अभी 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, अब इसकी एग्जांपल करनी है हमने, ठीक है। इसकी एग्जांपल पे आइए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 की एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 21, और इसके 4 पार्ट हैं, ठीक है। इसके साथ जैसे ही वैसे तो ये इजीली कवर हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें बेस सेम है लेकिन पार्ट डिफरेंट है, तो इसका क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका प्लस कर देते हैं, 2/2/3 प्लस 1/3। अभी आपने 5th क्लास से एलसीएम शुरू हो जाता है, और 8th क्लास में 7th में ट्रिक सिखाई जाती है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस कर दो, ठीक है। तो ये बन गया 2/3 1/3, मतलब कि 2⁻3/3, तो कितना आंसर आया, 2⁻1। क्लियर है ये। इसका मतलब पता क्या था, इसका मतलब ये था कि हमने एक प्लेट में एक एप्पल को कट कर दिया 3 पीसेज में, 2 पीस मैंने खा लिए, 1 पीस अमृत ने खा लिया, अब थप्पड़ भी खाएगा, ठीक है। तो एक इसने खा लिया, तो 3 पीसेज थे, 3 के 3 खत्म हो गए, तो पूरा एक एप्पल बन गया, ठीक है। प्रैक्टिकली इसको ऐसे रीड कर सकते हैं। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब पहले थर्ड कर लो। यहाँ पे थे मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हुए थे, प्लस, और यहाँ पे पावर क्या होंगी, माइनस। इसको मैं लिखूंगा 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, फिर 7 की पावर 3 एंड 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15, ठीक है। तो मुझे डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। वो डिसाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/5 इंटू 15, 3 1 जा 3 माइनस, अब 1/3 इंटू 15, यहाँ पे क्या आ गया 5, तो ये क्या बन गया 7⁻2/15, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये इसकी पावर में आ गया। अगर इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 2/15। ये जरूरी नहीं है कि पावर को पॉजिटिव ही रखना है, ये हमारे अंदर के कीड़ा होता है कभी कभी मैथ्स का, कुछ बच्चों के अंदर जागा होता है, कुछ का कीड़ा मरा होता है। जिनके अंदर जागा होगा वो यहाँ तक करेंगे, जिनका कीड़ा मरा हुआ वो यहाँ तक करेंगे, ठीक है। थर्ड के बाद अब सेकंड करवाने जा रहा हूँ। इसके लिए देखिए पावर की पावर है, तो सिमिलरली पहले मैं क्या लिखूँगा, 1⁻4 डिवाइड बाई 3⁻5⁴। अब 1 की पावर तो कितनी भी है 1 रहेगा, ये बन गया 3⁵ इंटू 4, तो ये बन गया 1/3⁻20। मतलब कि इसको हम 1/3 होल पावर 20 भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो, ठीक है। आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, दोनों आंसर सही हैं। क्लियर है। अब जिन बच्चों का मैथ का कीड़ा मरा हुआ है वो यहाँ तक करेंगे, जिनका कीड़ा जाग रहा है वो यहाँ तक करेंगे। इसमें लॉजिक है, मतलब कि गेम है मैथ के साथ, ठीक है। यही इंटरेस्ट पैदा करती है आगे जाके। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट आ रहा है। फोर्थ पार्ट में देखिए 2 नंबर की पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो पावर कॉमन रहेगी और बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 इंटू 17⁻1/5। अब अगर हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 1/1/5।
ठीक है। 17 की 13 के साथ कर दी, 2 to 1 आ गया, पावर कॉमन है कि 1/5। पहले सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट कुछ और उतार ली थी मैंने गलती से। इसको अगर सॉल्व करना होगा तो पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम पावर्स के आपस में, तो ये बन गया 3⁴/4/5। उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ के कवर कर लेना, ठीक है। ये हमारे थे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 1.6 से रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आ जाते हैं। तो यहाँ पे x की पावर है और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन का आंसर है जो वो 1 आता है, हर बार 1 नहीं आएगा, ज़्यादातर का आंसर 1 आता है, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, पावर बेस सेम है तो सबके पावर्स का क्या होगा, प्लस होगा। तो इसीलिए मैंने एक बेस रखा और सभी पावर को ऐड कर दिया। फर्स्ट पावर है a माइनस बी, सेकेंड पावर कितनी है b माइनस सी, थर्ड पावर कितनी है c माइनस a। अब आप देखिए आगे, ये माइनस बी और माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गए, ये प्लस सी और माइनस सी भी कैंसिल हो गए, ये a माइनस ए भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर पावर में क्या बचा, 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0, हमारे पास आंसर क्या आएगा, किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। इसके जैसे थर्ड क्वेश्चन है, पहले थर्ड कर लेते हैं। अब पावर की पावर दी हुई है हमें, पहले तो हमने क्या करना है, ये सभी पावर्स देखिए, ये पावर मत देखिए ऊपर, पहले सिर्फ इतने से क्वेश्चन को देखना हमने, ये वाले पार्ट को। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, माइनस, ठीक है। या मैं लिख लेता हूँ इसको, x⁴ab अपॉन x⁴ac, ये यही चीज़ बनेगी ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास बनेगा ये x⁴ab माइनस ac, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो पावर का माइनस हो जाएगा। अब जैसे आपने इस फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व किया वैसे ही बाकी ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। उसमें क्या है हमारे पास, इसको एक ब्रैकेट में रखा, अब ये बन गया x⁴bc अपॉन x⁴ab, ठीक है। चलिए ये स्टेप भी रहने दीजिए, इसको और भी इजी करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई डालते जाओ बस। नेक्स्ट है x⁴ac x⁴bc। अब देखिए जो x⁴ab और ab कैंसिल हो गए, ठीक है, x⁴bc और bc कैंसिल हो गए, x⁴ac और ac कैंसिल हो गए, तो 1 1 1 1 क्रॉस 1 1 बना, 1/1, दैट इज आंसर कितना है हमारे पास 1, ठीक है। ए बी के साथ कैंसिल हुआ, बी सी के साथ, ए सी के साथ, ऊपर नीचे है ना सेम टर्म, तो डिवाइड कर दी, ठीक है। अब आपके पास 81/16⁻³ है। पहले तो 81 का एलसीएम लीजिए, 81 के फैक्टर होते हैं 3 3 जा 4 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। अब देखिए इसको, ये दोनों डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 27 सॉरी यहाँ पे आ गया 3 9 2 8 4 1, ठीक है। तो 81 की जगह पे मैं लिखूंगा 3 4 टाइम और 16 की जगह पे लिखूंगा 2 भी 4 टाइम, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस कर रहा, सिर्फ इसको। अब अभी इसकी पावर है -3/4, ठीक है। ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा -3। अभी वही कीड़ा हमने मारना है, इसको पॉजिटिव करना है, तो इसके बेस का रेसिप्रोकल 2/3 मतलब कि 2 की पावर 3 कितना बन गया 8, 3 की पावर 3 कितना बन गया 27। ये हमारे पास इसका आंसर है।